अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम के साथ। योग भगाए रोग, हाँ जी योग भगाए रोग, बिना दवा करे निरोग, नहीं भूलना ये प्रयोग। जिसने योग को अपनाया है निरोगी तन पाया है। सुबह शाम करना है योग, फिर देखो कैसे भागेगा रोग। योग भगाए रोग, जी हाँ योग भगाए रोग। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष प्रस्तुति योग संगम। योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत योग भगाए रोग में आज हम बात करेंगे कमर दर्द और नज़ले जुकाम से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे योग के जरिए कमर दर्द और नज़ला जुकाम को ठीक कर सकते हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम योग भगाए रोग। दोस्तों, हम सब कभी न कभी नज़ला जुकाम से परेशान जरूर होते हैं। हम सबको नज़ला जुकाम होता ही है और इससे काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब किसी व्यक्ति को नज़ला या जुकाम हो जाता है तो उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, नाक बंद हो जाती है और साथ ही अगर किसी को कमर दर्द हो तो फिर उसे तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है, या यूं कहें कि कमर दर्द से परेशान व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है। और दोस्तों इन मुश्किलों से बचने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए लोग दवाइयाँ लेते हैं और अंग्रेजी दवाइयों के इस्तेमाल के जरिए इन बीमारियों से जल्दी ठीक तो हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी दवाओं का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो ये बीमारी पूर्णतः खत्म नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपके साथ योग का साथ हो, अगर आप योग करते हैं, योग के जरिए कमर दर्द और नज़ला जुकाम को भगाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो यह एक प्राकृतिक रूप से आपके बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखेगा। तो दोस्तों कमर दर्द, नज़ला और जुकाम से बचने के लिए योग एक प्रभावी उपाय हो सकता है। योग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, जिससे नज़ला और जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। कुछ योगासन और प्राणायाम है जो नज़ला और जुकाम से बचने के लिए लाभकारी होते हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उत्तानासन, सर्वांगासन, सिंह आसन, नाड़ी शोधन प्राणायाम, तितली आसन। इन सब योगासन के जरिए आप नज़ले और जुकाम से बच सकते हैं। तो दोस्तों आइए अपने इस खास कार्यक्रम योग भगाए रोग में आपको मिलवाते हैं एक योग साधक से। आपको मिलवाते हैं यामिनी सिंघल जी से, जो पहले कमर दर्द और नज़ला जुकाम से काफ़ी परेशान रहती थी, उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थीं। लेकिन दोस्तों जब से उन्होंने योग का सहारा लिया है, कमर दर्द और साथ ही नज़ला जुकाम से पूरी तरह उन्हें मुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं योग का यह जादू यामिनी सिंघल के जुबानी। यामिनी जी, आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम में स्वागत है। नमस्कार उदय। जैसा कि आप जानती हैं कि ये कार्यक्रम है योग भगाए रोग, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप योग करती हैं और योगमय जीवन जीती हैं, तो योग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उदय जी, मैं पिछले 13 साल से योग कर रही हूँ और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी जो मैं फेस करती थी वो सब कैसे कब में ठीक हो गई मुझे पता भी नहीं चला। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां थी जिसको लेकर आप परेशान रहती थीं और जब आपने योग किया तो वो ठीक हो गया? एज सच कोई बहुत बड़ी बीमारियां नहीं थी, लेकिन कई बार छोटी छोटी बीमारियां भी आपको बहुत परेशान करती हैं। जैसे कि मुझे कमर दर्द इतना रहता था कि मैं बिना बेल्ट के वॉक नहीं कर पाती थी जी। मुझे टेनिस एल्बो था जिसके लिए मैं 5-6 महीने डॉक्टर्स की दवाइयां लेती रही। मुझे नज़ला था, एलर्जी थी कि धूल मिट्टी होती या कोई स्मेल से मुझे छींकें शुरू हो जाती थी जी। सर दर्द की प्रॉब्लम, बहुत फ्रीक्वेंटली सर दर्द होता था। टेंशन बहुत ज्यादा लेती थी मैं छोटी छोटी चीजों की, गुस्सा बहुत जल्दी आता था,
तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स थी जो मैं फेस करती थी। और यामिनी जी, इसी तरह प्रॉब्लम लगभग हर आम इंसान के भी होते हैं और वो इस तरह के परेशानियों से बचने के लिए एलोपैथिक की दवाओं की तरफ जाते हैं, रुख करते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाते। तो ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि आपने भी इलाज करवाया, क्या उसमें आपको फर्क नजर नहीं आया था? नहीं, मुझे उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं हुआ, बहुत माइनर कुछ फर्क पड़ा होगा तो, जी। अदरवाइज ज्यादा फर्क। तो फिर आप का रुझान जो योग की तरफ कैसे गया, कैसे आप योग से जुड़े? घर के सामने एक्चुअली पार्क में भारतीय योग संस्थान का केंद्र खुला था, जी। तो वहाँ वॉक के लिए मैं जाती थी। वो लोग सबको बुलाते थे और केंद्र फ्री था, निशुल्क था, कोई चार्जेस ये नहीं लेते थे। जी। तो इस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया कि इन्होंने बताया कि हम दान भी नहीं लेते हैं, तो बहुत पवित्र संस्थान मुझे लगा और मैंने ज्वाइन किया। और शिक्षक बहुत ट्रेंड होते हैं यहाँ के, जो संस्थान से बहुत अच्छे से उनको ट्रेन किया जाता है। जी। बहुत अच्छे से साधना कराई जाती थी और साल के 365 दिन कराई जाती थी। जी। तो उससे मुझे धीरे धीरे 4-5 महीने में ही मुझे बहुत आराम पड़ना शुरू हो गया। तो जैसा कि आपने कहा कि कमर दर्द, नजला, जुकाम, इस तरह के परेशानियों के लिए क्या कोई खास तरह के योग होते हैं, कोई आसन होते हैं? हाँ जी, जैसे कमर दर्द है तो आपको पीछे की तरफ मुड़ने वाले आसन कराए जाते हैं, उसमें आपको आगे झुकने वाले आसन नहीं करने होते। जी। पीछे झुकने वाले हैं, जैसे भुजंग आसन है, धनुरासन है, उष्ट आसन है, कई आसन है जिसमें हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो उससे धीरे धीरे कमर दर्द ठीक हो जाता है। जी। ऐसे ही नजला जुकाम है तो वो शुद्धि क्रियाएं हमें केंद्र पर कराई जाती थी, जल नीति, रबड़ नीति और कपालभाति प्राणायाम हुआ, भस्त्रिका है। तो इस तरह के और कुछ लंग्स जहाँ एक्सपैंड होते हैं जिस भी आसन में, तो वो इन चीजों पे असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें केंद्र पर कराई जाती थी। जी। और जब आप योग करती थी या आसन करते थे तो क्या उसका कोई निर्धारित समय भी होता है या कभी भी कर सकते हैं? उसका समय बेस्ट तो सर प्रातः काल का होता है, जी। जब आप खाली पेट हैं और वातावरण शांत है, शोर नहीं है, ऑक्सीजन लेवल हाई है और हमें खुले पार्कों में हमारी क्लास होती थी, तो हम ऑक्सीजन इनटेक हमारा अच्छा हो पाता था। तो मेन बात है कि खाली पेट होना चाहिए। सपोज आपको सुबह टाइम नहीं मिलता, कुछ ऐसा आपका रूटीन है, तो आप खाने में 3-4 घंटे का गैप करके आप कर सकते हैं योग। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि आप भारतीय योग संस्थान से जुड़ करके योग आपने सीखा और जो परेशानी थी, जो आपको दिक्कतें आ रही थी, उन सब का समाधान किया, तो क्या भारतीय योग संस्थान लोगों को क्लासेस देने के भी काम करते हैं या उनको जो है सिर्फ योग शिविर तक ही सीमित रखते हैं? भारतीय योग संस्थान सर, एक तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 58 वर्ष से ये काम कर रहा है। जी। और पार्कों में हम लोग क्लासेस खोलते हैं, उसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई भी आके, ना कोई धर्म संप्रदाय का बंधन है, कोई भी आके अपना आसन लेकर आए और साधना करे। इसके बाद जिसको फायदा होता है तो ये प्रमोट करते हैं कि आप आगे अब सेवा में लगिए। जी। तो हम लोगों के जो आश्रम है वहाँ हमें ट्रेनिंग दी जाती है, 3-3 दिन के कैंप लगाए जाते हैं जिसमें कि शिक्षक तैयार किए जाते हैं। जी। और वो कैंप भी बिल्कुल निशुल्क होते हैं, हम वहाँ निशुल्क रहते हैं 3 दिन तक, हमें हर साल ट्रेनिंग मिलती है। तो फिर आप आगे सेवा में बढ़ना चाहें तो वो काम भी संस्थान कर रहा है। जी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि योग से पहले का जीवन और योग करने के बाद इन दोनों में क्या फर्क नजर आता है आपको, कितना फर्क आपको हुआ है? सर, फर्क ये है कि अब लगता है कि जीवन सार्थक अब हुआ है। जी। पहले तो हम जी रहे थे, मैं जॉब भी करती थी, उसमें मैं तो सबको बोलती हूँ कि पैसा आ रहा था लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं थी। अब मैं अपने पैशन को फॉलो कर पाती हूँ, मैं जो करना चाहूँ मैं कर पाती हूँ। और मेरे संबंधी बोलते हैं कि उनको बहुत डिफरेंस नजर आया है मेरी नेचर में, मेरे बिहेवियर में, काफी चीज, मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि काया पलट ही हो गई है योग। यामिनी सिंघल जी वैसे कहते भी हैं कि योग में जो है वो किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, हर प्रकार का विकास करता है। तो इसमें लाजमी है कि आप जैसा कह रहे हैं कि निरंतर और काफ़ी वर्षों से आप योग करती आ रही हैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ करके, तो काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए होंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप में जो बदलाव आए उसको लेकर के क्या आप हमारे युवाओं से, श्रोताओं से, बच्चों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे योग को लेकर के? संदेश यही है सर कि हम जिंदगी भर कमाते रहते हैं और अंत में जाके वो पैसा हम डॉक्टर्स के सपोर्ट कर देते हैं जो हम मेहनत से कमा रहे होते हैं, जो हमें अपने लिए हमने कमाया था। और योग एक ऐसी विधा है कि अगर मैं अपने संस्थान के बारे में बोलूं तो आपको निशुल्क भी मिल रहा है। जी। और जगह जगह है, हमारे केंद्र इतने आपको हर शहर में मिल जाएंगे। इवन आप खुलवाना चाहें तो हम नई क्लासेस भी खोलने को तैयार हो जाते हैं, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। और योग के लिए सिर्फ आपको 1 घंटा अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका, जैसा आपने भी बोला कि सर्वांगीण विकास होता है। अगर बच्चे योग को अपना लेते हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं,
हमने कई जगह स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जो बिल्कुल वीक बच्चे थे उनके इम्प्रूवमेंट हुई है रिजल्ट। जी। युवा अगर अपनाते हैं उनका पर्सनैलिटी डेवलप होता है, उनको करियर में मदद मिलती है, तो सर्वांगीण विकास इससे होता है। अगर ओल्ड एज वाले अपनाते हैं तो वो बीमारियों से दूर रहते हैं, वो अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटने पड़ते। जी। तो ये तो आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि योग से बढ़कर स्वस्थ रहने के लिए और कोई विधा है नहीं। जी, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप भी योग कीजिए और जो भी रोग है उसे भगाइए। हाँ, योग अगर आप किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के सानिध्य में करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, और अगर आप खुद से करते हैं तो हो सकता है कि किस तरह की गलती आप कर दें। और जैसा कि यामिनी जी कह रहे हैं कि कई ऐसे संस्थान हैं जो योग को बढ़ावा देता है, योग आपको सिखाता है, निःशुल्क सिखाता है, जिसमें कि भारतीय योग संस्थान भी है। तो आप ज़रूर जुड़ें और योग सीखें और रोग से मुक्ति पाएं। तो यामिनी सिंघल जी, आपने अपना रेडियो 96.9 एफएम के लिए समय दिया और योग पर इतनी महत्वपूर्ण बातें की। आपने हमें बताया कि किस तरह से आपको जो परेशानी थी, और खासतौर पे कमर दर्द और नज़ला की परेशानी थी, और वो जब आपने योग किया सब ठीक हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सुनकर हमारे श्रोता भी योग की तरफ आगे बढ़ेंगे और योग को अपनाएंगे और जीवन सुखी बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उदय जी। जी हाँ दोस्तों, तो हमने सुना कि किस तरह से यामिनी सिंघल जी ने योग का सहारा लेकर, आसनों का सहारा लेकर कमर दर्द और नज़ले ज़ुकाम से मुक्ति इन्होंने पाली, और अब इनकी जो लाइफस्टाइल है बहुत अच्छी हो गई है और किसी तरह की इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। ख़ासतौर पे नज़ला और ज़ुकाम तो छू मंत्र की तरह गायब सा हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में हर चौथे व्यक्ति को किसी न किसी तरह की एलर्जी की समस्या रहती है। यह एक ऐसी समस्या है जो किसी भी मौसम में हो सकती है। और दोस्तों, इस एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह की दवाओं का सेवन करते हैं, जिसके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एलर्जी किसी भी तरह से हो सकती है, वह धूल धुएं के अलावा फूड या फिर किसी भी तरह की महक से भी हो सकती है। तो दोस्तों, एलर्जी की समस्या से भी छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा दिलाने में योग काफ़ी सहायक कारगर सिद्ध हुआ है। तो अगर आप रोज़ाना कुछ योगासन और प्राणायाम करते हैं तो आपको एलर्जी की समस्या से छुटकारा मिल सकती है। बस ज़रूरत है तो योग को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने की। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम योग भगाए रोग के जरिए हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप रोज़ाना कोई न कोई योग कीजिए, कोई न कोई आसन कीजिए और स्वस्थ रहिए। और विशेष रूप से दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी है तो उसके अनुकूल योग कीजिए, आसन कीजिए, और इसके लिए आप योग प्रशिक्षक या किसी योग गुरु से सलाह ले सकते हैं। योगाचार्य के बताए विधि के अनुसार आप जब योगासन करेंगे तो निस्संदेह आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि योग भगाए रोग का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के अगले भाग में हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे किसी अन्य बीमारी के बारे में, और साथ ही उन बीमारियों को किस तरह के आसन से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। योग भगाए रोग, हाँ जी योग भगाए रोग, बिना दवा करे निरोग, नहीं भूलना ये प्रयोग। जिसने योग को अपनाया है निरोगी तन पाया है, सुबह शाम करना है योग, फिर देखो कैसे भागेगा रोग। योग भगाए रोग, जी हाँ योग भगाए रोग। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष प्रस्तुति योग संगम। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 एफएम।